राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो परशुराम जी का जयंती के रूप में अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम परशुराम जी की कथा का श्रवण करते हैं। तो प्राचीन काल में कनौज गांधी नामक राजा राज करते थे। उन्हें एक सुंदर और रूपवान पुत्री थी जिनका नाम सत्यवती था। आगे जाकर सत्यवती का विवाह महर्षि भृंगी के पुत्र के साथ हुआ। अब विवाह के पश्चात महर्षि भृंगी ने अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और मनवांछित वर मांगने को कहा। महर्षि की बात सुन पुत्रवती सत्यवती ने अपनी माता के लिए वर मांगने की इच्छा को प्रकट की और उन्होंने कहा, मुझे मेरी माता के लिए वर चाहिए कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र हो। महर्षि भृंगी ने पुत्रवती की इच्छा स्वीकारते हुए कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी माता प्रेम भावना से अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें और तुम्हारी माता दोनों को इच्छित संतान की प्राप्ति हेतु वर प्रदान करता हूँ। उन्हें वर के साथ साथ 2 चरु पात्र भी पुत्रवती सत्यवती को दे दिया और कहा, हे पुत्री, जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करना और तुम उसी कामना को लेकर गुलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इस चरु का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। यहाँ जब सत्यवती की माता को यह पता चला कि महर्षि भृंगी ने पुत्री सत्यवती को उत्तम संतान प्राप्त होने के लिए चरु पात्र दिए हैं, तो माता ने उत्तम पुत्र होने की लालसा में अपना चरु अपनी पुत्री के चरु से बदल दिया और चरु बदल जाने से अनजाने में सत्यवती ने अपनी माता को दिए हुए चरु का सेवन कर लिया। यह बात महर्षि भृंगी ने अपनी योग शक्ति से जात कर ली और महर्षि भृंगी पुत्रवती सत्यवती से मिले और उसे सारा वृत्तांत बताया और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी माता ने छल से तुम्हारा चरु खुद से चरु से बदल दिया, अतः मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेंगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेंगी। तब पुत्रवती सत्यवती ने महर्षि भृंगी से प्रार्थना की कि भले ही मेरे पुत्र आचरण क्षत्रिय जैसा हो, किंतु मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करने वाला हो। इसी के चलते सत्यवती के गर्भ से महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ और जब ऋषि जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ तब रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ, जो एक ब्राह्मण कुल में जन्म होने के पश्चात भी उनका आचरण एक क्षत्रिय की भांति ही रहा। जब महर्षि जमदग्नि के पुत्र यज्ञ के फल स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुई तब उन्होंने उस पुत्र का नाम राम रखा था। अब पुत्र राम बालकाल से ही बहुत तेजस्वी और पराक्रमी थे। महर्षि भृंगी के कथानुसार राम का आचरण एक क्षत्रिय का था। उन्होंने प्रारंभ में ही महर्षि विश्वामित्र और ऋषिक से विद्या ग्रहण की थी और किशोरावस्था आते आते शस्त्र अस्त्र की विद्या ग्रहण करने हेतु उन्होंने भगवान शिव के घोर तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट होकर उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करने का वचन दिया और भगवान शिव से विद्या ग्रहण कर राम पूर्ण रूप से शस्त्र अस्त्र से जाटा हो चुके थे और उससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको एक फरसा शस्त्र रूप में दिया, जहाँ फरसे को परचू कहा जाता और इसी वजह से वह परशुराम कहलाए। यहाँ वे चिरंजीवी हैं, उन्हें राम के काल से भी देखा जाता, कृष्ण काल में भी देखा जाता। उन्होंने ही भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वे कल काल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। तो बोलिए नमो नारायण। कथा संपूर्ण हुआ।